दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी कि केजीबीवी, यह योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2004 में उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और कठिन क्षेत्रों में जो माइनॉरिटीज होते हैं उनके लिए थी। प्रारंभ में यह योजना एक अलग योजना के रूप में चली, लेकिन 1 अप्रैल 2007 से इसे सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के साथ विलय कर दिया गया। और अब ये जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय होते हैं, पहले यहाँ पर केवल कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती थी। अब इसमें जो है इंटरमीडिएट तक इसको उच्चीकृत किया जा रहा है। तो अब क्योंकि अपग्रेडेशन हो रहा है, तो इसमें नए स्टाफ और साथ ही साथ जो टीचर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ रही है। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी आती रहती है। कभी कभी ये वैकेंसी परमानेंट भी होती है और कभी कभी ये जो वैकेंसी होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट टीचर के रूप में होती है। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो खबर है उसके मुताबिक 2024-25 का जो सत्र है उसके लिए कुल 3668 पद हैं, जिस पर टीचिंग पोस्ट यानी कि शिक्षक भर्ती के लिए तैयारियां की जा रही हैं। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में जितने भी कस्तूरबा विद्यालय हैं वहाँ से वैकेंसीज आनी स्टार्ट भी हो चुकी हैं। तो अगर आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर, या फिर अगर आप चाहें तो रिमोट लोकेशन में, यानी कि ऑल ओवर जहाँ पर भी आप चाहें इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसमें जो आपको सैलरी मिलती है तो इसमें 2 प्रकार के शिक्षक रखे जाते हैं। एक तो होते हैं पूर्णकालिक। जो पूर्णकालिक शिक्षक होते हैं उनको कैंपस में रहना होता है, क्योंकि यह एक रेजिडेंशियल स्कूल होता है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों को कैंपस में रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप पूर्णकालिक शिक्षक के तौर पर नहीं काम कर रहे हैं तब आप आइए, अपना काम करिए और चले जाइए। अभी हाल ही में इसके लिए जो वैकेंसी आ रही है जालौन से आई हुई है। और यहाँ पर देखो, जो आपके एजुकेशन नॉर्म हैं बिल्कुल फिक्स हैं और आपकी सैलरी भी फिक्स होती है, चाहे आप किसी भी जनपद में काम करें। अगर आप पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं तो आपको 24,200 रुपये मंथली मिलता है। और वहीं पर जो ऐसे ही रखे जाते हैं, जैसे कि अंशकालिक शिक्षक बोलते हैं उसको, इसको अंशकालिक शिक्षिका बोलना चाहिए, क्योंकि कस्तूरबा विद्यालयों में जो स्टाफ रखा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होती हैं। इसमें पुरुष स्टाफ नहीं रखे जा रहे हैं। तो टीचर्स होंगी तो वो महिला होंगी, और जो स्टाफ होंगे गैर शैक्षणिक नॉन टीचिंग, वो भी महिलाएं ही रखी जाती हैं। तो अंशकालिक जो शिक्षिकाएं होती हैं उनको 10,780 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा जो अदर पोस्ट होती है उस पर, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो सहायक रसोइया होता है उसको लगभग 5,500 के आसपास मिल जाता है। और अगर चौकीदार है तो चौकीदार को लगभग 6,500 के आसपास जो सैलरी होती है, सैलरी क्या होती है, मानदेय होता है, ये महीने में दिया जाता है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी स्कूलों में 3,668 पदों पर होगी भर्ती। 153 प्रधानाध्यापक व 918 शिक्षकों को रखा जाएगा। और बाकी गैर शैक्षिक पद हैं इंटर तक उच्चीकृत हुए स्कूल। तो खबर यहाँ पर यह है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में छात्राओं को इंटरमीडिएट तक विज्ञान वर्ग की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। प्रदेश में 442 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया है। इसमें 153 विद्यालयों में एकेडमिक ब्लॉक बनाया गया है, क्योंकि यहाँ 3 किलोमीटर की परिधि में कोई भी सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है। ऐसे में यहाँ शैक्षिक व गैर शैक्षिक दोनों पदों पर भर्ती होगी। वहीं पर 289 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में छात्रावास बनाए गए हैं। इन छात्रावासों में रहने वाली छात्राएं पास के सरकारी इंटर कॉलेजों में पढ़ेंगी। ऐसे में यहाँ गैर शैक्षिक पदों पर भर्ती होगी। संविदा पर कुल 3,668 शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों पर भर्ती की जाएगी। अभी तक इन कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई कराई जा रही थी। अब कक्षा 9 से इंटरमीडिएट तक विज्ञान वर्ग की पढ़ाई सत्र 2024-25 से शुरू करने की तैयारी है। जिन 153 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में एकेडमिक ब्लॉक बनाकर परिसर में ही कक्षाएं लगाई जाएंगी, वहां 153 प्रधानाध्यापक व 980 शिक्षकों की भर्ती होगी। तो प्रत्येक स्कूल में छः शिक्षक रखे जाएंगे और प्रत्येक में एक कार्यालय अधीक्षक पद पर नियुक्ति होगी। यानी कुल 153 कार्यालय अधीक्षक रखे जाएंगे। वहीं 3 लैब असिस्टेंटों की भर्ती होगी। ऐसे में कुल 459 लैब असिस्टेंट की भर्ती की जाएगी। और मैंने बताया था कि अब ये जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। जालौन से वैकेंसी आ चुकी है
और जालौन में यहाँ पर देखेंगे आप तो हिंदी संस्कृत विषय के लिए जो पूर्णकालिक शिक्षिका की भर्ती है ये की जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि समस्त पद जो हैं ये महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं, सिर्फ महिलाएं ही इस पर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए आपको जो आवेदन पत्र है वो स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से यानी कि रजिस्टर्ड लेटर से आप भेज सकते हैं। जालौन में लास्ट डेट जो है वो 3 जुलाई रखी गई है। बाकी ये जो नोटिफिकेशन है ये मिल जाएगा आपको studyvithgyanprakash.com पर भी और जो ऑफिशियल वेबसाइट है jalaun.nic.in पर, तो ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। रही बात सैलरी की, मैंने बताया था कि अगर आप पूर्णकालिक शिक्षिका के तौर पर चुनी जाती हैं तो आपको 24,200 रुपये और अंशकालिक शिक्षिका को 10,780 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है। एज लिमिट 25 से 45 साल होती है और जो शैक्षिक योग्यता होती है उसमें बीएड और टीईटी पेपर 2 पास होना मस्ट है। ठीक है। बाकी मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ, परिचारक, चौकीदार के भी पद होते हैं, तो इस पर भी आपको जैसे कि मुख्य रसोइया को 7,590 रुपये मिलते हैं, सहायक रसोइया को 5,693 रुपये महीने मिलते हैं, परिचारक को मिलता है 6,325 रुपये, चौकीदार को मिलता है 6,325 रुपये। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मानदेय वगैरह मिलता है। और जैसे जैसे वैकेंसी जाती रहेंगी आपको सारी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल studyvithgyanprakash.com पर और साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट है दोनों पर आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। धन्यवाद।